श्रीधाम मथुरा का वर्णन बहुत ही सुंदर तरीके से कुछ इस प्रकार से किया गया है। सूर्योदय तमो नशेत यथा वज्र भ्यानगा ताक्षर्य दृष्टवा यथा सर्पा मेधावात हता ईव तत्व ज्ञानादयथा दुखम सिंहम दृष्टवा यथा मृग तथा पापानि नश्यन्ति मथुरा दर्शनात् क्षणात्। मथुरा नगरी के दर्शन मात्र से ही नाना प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। प्राचीन काल से ही मथुरा एक बहुत ही प्रसिद्ध नगरी है। आपको इस पावन भूमि पर भारतीय धर्म, कला, संस्कृति, साहित्य, भक्ति तथा प्रेम देखने को मिलेगा। मथुरा धाम पृथ्वी पर धन्य है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गौलोक से भूलोक में लीला करने के लिए यहीं पर प्रकट हुए। अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारका, ये 7 मोक्ष प्रदान करने वाली पुरियां हैं। किंतु इनमें से स्वयं भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरापुरी सर्वश्रेष्ठ है। ये भगवत प्रेम प्रदान करने वाला स्थान है। भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र के द्वारा मथुरा नगरी प्रलय आदि विकारों से सुरक्षित रहती है। जो शास्त्र मानते हैं तो सच है। ये सारा जितना भी है परमार्थ शास्त्रों पर आधारित है। ब्रह्मा जी ने इसलिए परिक्रमा किया था, इससे उनका जो चोरी का पाप था वो नष्ट हुआ। भगवान सर्वसमर्थ है, जिसने अनंत संसार बनाया वो क्या नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी ग्वाल बाल चुरा ले गए, अगणित ग्वाल बाल गाय, उतना रूप भगवान ने बना दिया तो एक क्षण में। वैसे ही नहीं लठिया, वैसे ही उतने रूप, उतने बिछड़े बछड़े गाय, वैसे कपड़े, सब ब्रह्मा जी आश्चर्य हो गए। सी निंदक ओग नसाए लोग विशोक बनाए बसाए। रामायण में लिखा है सीता जी के निंदा करने वालों का समुदाय था और उसके पाप को धाम में नष्ट किया और उनको शोक पाप रहित करके निवास दिया। जिस पाप को भगवान भी नहीं क्षमा कर सकते वो धाम नष्ट कर देता है। मथुरा को पहले मधुपुरी कहा जाता था। ऐसा कहा जाता है कि इसे मधु नामक दैत्य ने बसाया था। मधु असुर का विनाश भगवान श्री कृष्ण ने किया था। कालांतर में ये शूरसेन राज्य की राजधानी बनी और उसी वंशानुक्रम में उग्रसेन के अधिपत्य में आई। राजा उग्रसेन को कंस नामक क्रूर पुत्र हुआ। कंस ने अपने पिता उग्रसेन को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया था और स्वयं स्वेच्छा से मथुरा के सिंहासन पर राजा बनकर बैठ गया। उसने अपने अत्याचारों के चलते अपनी चचेरी बहन देवकी तथा उसके पति वसुदेव को एक आकाशवाणी के कारण जेल में बंद कर दिया, क्योंकि उस आकाशवाणी के अनुसार देवकी तथा वसुदेव का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। लेकिन वो मूर्ख ये नहीं जानता था कि भगवान को अवतरित होने से कोई नहीं रोक सकता और सभी के प्रिय श्री कृष्ण ने देवकी के गर्भ से कारागृह में जन्म लिया और अद्भुत लीला के चलते रात में ही गोकुल पहुंचा दिए गए। फिर कुछ वर्ष वृंदावन में लीला करने के बाद भगवान श्री कृष्ण दाऊ भैया के साथ मथुरा आए और अपने मामा कंस का वध कर ब्रजवासियों के कष्टों को दूर किया और अपने माता पिता तथा नाना उग्रसेन को कारागृह से मुक्त कराया तथा उन्हें पुनः सिंहासन पर बिठाया। ब्रज भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली है।
और भगवान ने स्वयं प्रतिज्ञा की है, ब्रज तज अनत न जाऊं हो मेरे यह टेक। यानी भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाएं नित्य ब्रज में विद्यमान है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थलियों का अनुभव करने के लिए। और दूसरी बात यह कि ब्रज में भगवान ने खुले चरणों से विहार किया है। ब्रज की जो रज है उसको सीधा संपर्क भगवान श्री कृष्ण के चरणों से हुआ है, इसलिए ब्रज रज का सेवन करने के लिए हम विशेष रूप से ब्रज यात्रा करते हैं। और ब्रज का एक पौराणिक महत्व यह भी है कि भगवान श्री कृष्ण ने सारे तीर्थों का आवाहन यहाँ ब्रज में किया है। यानी केवल ब्रज की यात्रा करने से समग्र भारतवर्ष के 33 कोटि तीर्थों की यात्रा का फल हमें सहज ही में प्राप्त हो जाता है। इसलिए हजारों की तादाद में प्रतिवर्ष लोग ब्रज यात्रा करते हैं। और हम पुष्टि मार्गीय वल्लभाचार्य जी के संप्रदाय के जो हैं, प्रतिवर्ष इस संप्रदाय से ब्रज यात्रा होती है, क्योंकि हमारे पुष्टि मार्ग का प्रागट्य स्थान ही ब्रज है। इस यात्रा में एक प्रकार का तप हम करते हैं और तप करते हुए भगवान का स्मरण करते करते भगवान की दिव्य लीला स्थलियों का अनुभव हमें करना है। केवल व्यवस्था के ऊपर हमारा ध्यान को हम कंसंट्रेट करेंगे, केंद्रित करेंगे, तो शायद इन कष्टों को हम महसूस कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो कंसंट्रेशन है केवल व्यवस्था के ऊपर नहीं है, हमारा कंसंट्रेशन ब्रज यात्रा और लीला स्थलियों पर रहता है, इसलिए किसी को कष्ट महसूस नहीं होता। बहुत ही आनंद से सारे यात्री ब्रज यात्रा कर रहे हैं। भक्त दूर दूर से मथुरा नगरी में आते हैं, भगवान की लीला स्थलियों का दर्शन करते हैं और भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का श्रवण कर अपना जीवन सफल बनाते हैं। उद्धव जी एक बार संशय करते हैं कि क्यों भगवान कृष्ण ब्रज को इतना याद करते हैं। तो भगवान ने एक अद्भुत लीला की और उद्धव जी से कहा कि मेरे सर में बहुत दर्द है, जो भी मेरा शुद्ध भगत है आप उसके चरणों की मिट्टी ले आएं। मैं जब उसको अपने सर पर लगाऊंगा तो मेरा सर दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उद्धव जी ने भगवान की रानियों से आग्रह किया कि वो अपने चरणों की मिट्टी दें, लेकिन सभी जानते थे कि भगवान कृष्ण तो परम हैं, कौन उन्हें अपने चरणों की मिट्टी देकर नरक लोक में जाना चाहेगा। सबने एक एक कर मना कर दिया। फिर उद्धव जी ने ब्रज की ओर जाना ही ठीक समझा। जब वो वहां पहुंचे तो कुछ गोपियां उन्हें रास्ते में मिली और जब उन्हें मालूम हुआ कि भगवान कृष्ण को मदद की जरूरत है और उनके श्री कृष्ण सर दर्द से पीड़ित हैं, तो उन्होंने एकदम से अपने चरणों के नीचे से मिट्टी खोदकर ढेर लगा दिया। तो उद्धव जी ने कहा, क्या आप जानती हैं कि इसके बदले आपको नरक का द्वार देखना पड़ेगा। तो उन गोपियों ने कहा कि अपने प्रिय श्री कृष्ण के दर्द को खत्म करने के लिए अगर उन्हें लाखों जन्म भी नरक में बिताने पड़े तो उन्हें कोई संकोच नहीं। उद्धव जी की आंखों से अश्रु बहने लगे और वो समझ गए कि क्यों भगवान कृष्ण ब्रज धाम और यहाँ के भक्तों से दूर होने की तड़प नहीं सह पाते। तो ऐसा है श्री कृष्ण का ब्रज धाम और उनके अनेकों लीला स्थल। आप जितना भी ब्रज में भ्रमण करें, आपका मन कभी नहीं भरेगा, बल्कि आप और उत्सुक होते जाएंगे। ब्रज में आपको जगह जगह पर भगवान कृष्ण की लीला स्थलियां और अनेकों मंदिरों के दर्शन होते हैं।